सोचो एक दिन तुम्हें होश आए तो तुम्हें पता चले कि तुम 100 सालों से सोए पड़े थे। ये कहानी है हर्षल की। हर्षल अपनी बीवी सैरा के साथ यूरोप की एक कंट्री से अमेरिका आ गया था, क्योंकि उस जगह रूसियों ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। अमेरिका आकर हर्षल अचार की फैक्ट्री में काम करने लगा, ताकि वो अपनी और अपनी बीवी सैरा की कब्र के लिए जगह खरीद सके। आखिरकार खूब मेहनत करने के बाद हर्षल ने उन दोनों के लिए कब्र की जगह खरीद ही ली। एक दिन हर्षल चूहों को पकड़ते पकड़ते अचार के ड्रम में गिर गया और तभी एक आदमी ने आकर सबको ये बताया कि सरकार ने ये फैक्ट्री सील करने का हुक्म दे दिया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया, लेकिन हर्षल बेचारा अचार के ड्रम में ही फंसा रह गया। अब इस बात को 100 साल गुजर चुके थे। एक दिन दो बच्चे ड्रोन को उड़ा रहे थे कि ड्रोन की टक्कर से इस ड्रम का ढक्कन हट गया और हर्षल सही सलामत उसमें से बाहर निकल आया। हैरानी की बात तो ये थी कि 100 साल गुजरने के बाद भी वो बिल्कुल बूढ़ा नहीं हुआ था। डॉक्टर्स भी इस मिस्ट्री को सुलझाने में नाकाम रहे। हर्षल की बीवी भी अब तक मर चुकी थी, बस इसका एक पड़पोता बेन ही जिंदा था, जो कि लगभग इसी की उम्र का था और बिल्कुल इसी के जैसा ही दिखता था। इसीलिए वो इसे अपने साथ ले जाने के लिए हॉस्पिटल आ पहुंचा। हर्षल बाहर निकलकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि अब तक बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। फिर बेन उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया। जाकर इसने हर्षल को सेल्जर वाटर पिलाया। हर्षल ये पानी पीकर बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि इनके वक्त में सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इस पानी को पी सकते थे। जब हर्षल ने इसके बिजनेस का पूछा तो बेन ने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो फिलहाल बॉब बूब्स नाम की एक ऐप बना रहा है, जो पता लगाती है कि कौन सी प्रोडक्ट असली है और कौन सी नकली। फिर बेन हर्षल को सारा और इसकी बाकी फैमिली की फोटोज दिखाने लगा। अगले दिन हर्षल के कहने पर बेन उसे सैरा की कब्र पर ले गया। सैरा की कब्र पर गंदगी देखकर हर्षल बेचारा रोने लगा। तभी वहाँ कुछ लोग कब्र के बिल्कुल ऊपर शराब की पोस्टर लगाने आ गए। हर्षल को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा, जिसके चलते उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बेन ने काफी सारे पैसे लगाकर अपनी और हर्षल की बेल करवाई। अब क्योंकि बेन के नाम पर FIR कट चुकी थी, इसीलिए बेन से उसकी बॉब बूब्स ऐप कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। निराश होकर बेन हर्षल पर ही चिल्लाने लगा, क्योंकि ये सब उसी का कसूर था। हालांकि हर्षल चाहता था कि बेन उसके साथ अचार का बिजनेस शुरू करे, लेकिन बेन नहीं माना और उल्टा हर्षल को ही सुनाने लगा। गुस्से में आकर हर्षल वहाँ से ये कहकर चला गया कि अब वो अकेले ही अचार की बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी करेगा। फिर वो सीधा एक दुकान पर खीरे खरीदने पहुंचा, लेकिन खीरे उसकी औकात से बहुत बाहर थे। इसलिए उसने एक कचरे के डिब्बे से ही खीरे और नमक का इंतजाम कर लिया और अचार का बाकी सामान भी कूड़ेदानों से इकट्ठा करने लगा। फिर उन्हें कांच के डिब्बों में भर दिया और लो भाई, खीरे का अचार तैयार। अब हर्षल ने डिब्बों को एक रेडी पर लाद दिया और सड़क किनारे बेचने के लिए खड़ा हो गया। कुछ ही देर में इसका पहला कस्टमर भी आ गया, जिसे इसने एक बोतल $4 में बेची। लोगों को इसका अचार बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज हुआ था। कुछ ही दिनों में हर्षल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके कस्टमर्स की लाइन लग गई। इधर बेन हर्षल की सक्सेस से जलने लगा और इसने हेल्थ डिपार्टमेंट को हर्षल की कंप्लेन कर दी कि इसके खीरे कूड़ेदान से उठाए हुए हैं। अगले दिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने आकर इसका ठेला बंद करवा दिया और $12,000 का जुर्माना ठोक दिया 100 अलग। अब हर्षल के हाथ दोबारा से खाली हो गए। इसके 2 कस्टमर्स ने इसे मशवरा दिया कि वो कुछ इंटर्न्स हायर कर ले, ताकि इसे पैसे भी ना देने पड़े और इसका काम भी हो जाए। अगले दिन इसके पास इंटर्न्स की लाइन लग गई और हर्षल ने दोबारा अपना अचार का बिजनेस हेल्थ डिपार्टमेंट की शर्तों के मुताबिक शुरू कर दिया। देखते ही देखते इसका कारोबार बहुत ज्यादा चलने लगा। अब इसके पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो सैरा के कब्र के ऊपर से शराब का पोस्टर हटवा सके। फिर हर्षल दोबारा से बेन के पास जाकर इसे शराब का पोस्टर दिखाने लगा। हर्षल इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन बेन अभी भी हर्षल से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि हर्षल इस पर फिर से अपने पुराने जमाने के विचार झाड़ने लगा था। तभी बेन के दिमाग में फिर से हर्षल के बिजनेस को बंद करवाने के लिए एक नया प्लान आया। इसलिए बेन ने हर्षल को ट्विटर का अकाउंट बनाकर अपने पुराने विचार लोगों के सामने रखने का कहने लगा। हर्षल ने बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन अगले दिन लोग इसके खिलाफ आकर प्रोटेस्ट करने लगे और गो हर्षल गो के नारे लगाने लगे। लेकिन कुछ पुराने ख्यालात रखने वाले लोग ने हर्षल को अपना हीरो बना लिया और एक बार फिर हर्षल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक दिन हर्षल को एक यूनिवर्सिटी ने एक शो पर बुलाया। हर्षल के विचार सुनकर लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर बेन ने भेस बदलकर हर्षल से क्रिश्चियंस के बारे में पूछा, जिसके जवाब में हर्षल क्रिश्चियंस को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि वो खुद यहूदी था। इस जवाब के बाद लोग गुस्से से पागल हो गए और हर्षल को दौड़ा कर मारने लगे। एक जगह छुपकर हर्षल ने सुना कि सरकार उसे वापस उसी यूरोप की कंट्री में भेजने के लिए डिपोर्ट करवाने वाले हैं, जहां से वो सारा के साथ 1919 में आया था। इस सब के बाद हर्षल दोबारा बेन के पास चला गया। हर्षल बेन को कहने लगा कि वो उसकी कनाडा जाने में मदद करे, ताकि वो वहां जाकर अचार का बिजनेस दोबारा से शुरू कर सके। बेन इसकी मदद करने के लिए मान गया,
क्योंकि जो भी हो वो दोनों है तो एक ही परिवार के थे। अब वो दोनों इलीगली बॉर्डर पार करने चल पड़े ताकि हर्षल कनाडा जा सके। रास्ते में बेन को हाथ पर चोट लग गई, लेकिन हर्षल ने अपने कोट से कपड़ा फाड़कर इसके जख्म पर बांध दिया। ये देखकर बेन के दिल में हर्षल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने लगा। जब वो बॉर्डर के पास पहुंचे तो वहाँ 2 ऑफिसर्स राउंड कर रहे थे, इसलिए बेन और हर्षल एक जगह छुप गए। तभी बेन ने हर्षल को बोला कि हेल्थ डिपार्टमेंट को भी उसी ने बुलाया था और यूनिवर्सिटी में सवाल भी उसी ने किया था ताकि इसका बिजनेस बंद हो सके। इस सब के लिए बेन हर्षल से माफी भी मांगता है, लेकिन हर्षल ने मुक्के मारकर बेन को बेहोश कर दिया और बेन के बैग से शेविंग मशीन निकालकर अपनी दाढ़ी उतारकर बेन के कपड़े पहनकर खुद बेन बन गया और बेन को हर्षल बताकर इसे अरेस्ट करवा दिया। बेन कोर्ट में अपने आप को बेन साबित नहीं कर सका और सरकार ने इसे हर्षल समझकर डिपोर्ट करवा दिया। ये एक यहूदियों का शहर था जहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। ढूंढते ढूंढते इसे यहूदियों की एक इबादतगाह मिली, जहाँ बेन बाकी यहूदियों के साथ इबादत करने लगा और अपने मरे हुए माता पिता की याद में रोने लगा। तभी इसके पास हर्षल आ पहुंचा। वो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि हर्षल को पता लग चुका था कि बेन ने अपनी ऐप का नाम अपने माता पिता के नाम पर रखा था। असल में वो बचपन में अपने पेरेंट्स को बूब बोब कहता था। इस सब के बाद बेन कहने लगा कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊंगा जिससे हम दोनों अपने अचार को पूरी दुनिया में बेच सकेंगे और अब से हम जो भी करेंगे वो एक साथ ही करेंगे। इस सब के बाद वो लोग सैरा की कब्र पर जाकर प्रे करते हैं और ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।